चलो भाई, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कॉम्प्रिहेंशन के कंसेप्ट को समझा था, और आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं कि अभी तक हम लोगों ने जितने भी डेटा टाइप्स पढ़े हैं, ठीक है, उन डेटा टाइप्स को कब और कैसे यूज करना चाहिए, कहाँ यूज करना चाहिए, वो हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग एरे की, उसके बाद लिस्ट, उसके बाद टपल, सेट, फिर डिक्शनरी। ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़े थे सब कुछ। थोड़ा सा आगे चलते हैं, बात करते हैं हम लोग एरे की। सो एरे क्या है, देखो, एरे इज बेनिफिशियल इफ यू नीड टू स्टोर ग्रुप ऑफ एलिमेंट ऑफ सेम डेटा टाइप। तो जब भी आपको लगता है कि मुझे सेम डेटा टाइप के एलिमेंट पे काम करना है, तो उस केस में आप यूज करोगे एरे कंसेप्ट को। ठीक है, एरे यूजेस लेस मेमोरी देन लिस्ट। और ये भी फायदा मिलेगा आपको कि जब आप एरे यूज करोगे लिस्ट के कंपेयर में, तो जो एरे होता है वो हमारा वो कम मेमोरी ऑक्यूपाई करता है विद कंपेयर टू लिस्ट। इसके बाद अगर हम लोग लिस्ट की बात करें, तो लिस्ट इज बेनिफिशियल इफ यू नीड टू स्टोर ग्रुप ऑफ एलिमेंट ऑफ द सेम और डिफरेंट डेटा टाइप। ठीक है, फिर जब आपको लगता है कि आपको सेम या फिर डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप के साथ काम करना है, तो आप किसका यूज कर सकते हो, लिस्ट का यूज कर सकते हो। लेकिन आपको ध्यान देना है कि लिस्ट आर म्यूटेबल, सो वी कैन मॉडिफाई इट्स एलिमेंट। उसके बाद लिस्ट यूजेस मोर मेमोरी देन एरे। ठीक है, फिर हम बात करते हैं टपल की। सो टपल इज बेनिफिशियल इफ यू नीड टू स्टोर ग्रुप ऑफ एलिमेंट ऑफ सेम और डिफरेंट डेटा टाइप, क्योंकि जो टपल होता है हमारा वो एकदम सेम होता है, किसकी तरह, लिस्ट की तरह होता है। बट एक मेजर डिफरेंस देखने को मिलता है कि जो लिस्ट होती है हमारी वो म्यूटेबल होती है, और जो टपल होता है वो हमारा वो इम्यूटेबल होता है। इसके बाद टपल्स आर इम्यूटेबल, सो वी कैन नॉट मॉडिफाई इट्स एलिमेंट। टपल्स आर यूज्ड टू स्टोर डेटा विच शुड नॉट बी मॉडिफाई। ठीक है, मतलब आपको लगता है कि मेरे पास मल्टीपल डेटा है, उसको मुझे एक वेरिएबल करना है स्टोर, लेकिन उसे कोई क्या ना कर पाए, मॉडिफाई या कोई छेड़खानी ना कर पाए, तो उसके में कैसे यूज कर लो, आप टपल यूज कर लो। ठीक है, इट ऑक्युपाइज लेस मेमोरी कंपेयर टू लिस्ट। तो लिस्ट के कंपेयर में जो टपल होता है वो भी कम मेमोरी ऑक्युपाई करता है। फिर हम बात करते हैं सेट की। तो सेट क्या है, देखो, सेट इज बेनिफिशियल इफ यू नीड टू स्टोर अनऑर्डर्ड ग्रुप ऑफ एलिमेंट और सेम और डिफरेंट डेटा टाइप। ठीक, जबकि पढ़ा है हम लोगों ने कि सेट क्या होता है, अनऑर्डर्ड डेटा टाइप होता है, साथ के साथ ये डुप्लीकेट वैल्यू को अलाउ नहीं करता है। ठीक है, उसको रिमूव करने का काम करता है। अ सेट डज नॉट एक्सेप्ट डुप्लीकेट एलिमेंट। सेट आर म्यूटेबल, सो वी कैन मॉडिफाई इट्स एलिमेंट। बट सीधी सी बात है, जबकि अनऑर्डर्ड होता है, ये म्यूटेबल होने के बाद भी क्या नहीं कर सकते हम लोग, इसके एलिमेंट को मॉडिफाई वगैरह नहीं कर सकते विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स नंबर। सेट्स आर अनऑर्डर्ड, सो वी कैन नॉट एक्सेस इट्स एलिमेंट यूजिंग इंडेक्स नंबर, जैसे मैंने अभी बताया आपको। उसके बाद फिर बात करते हैं हम लोग डिक्शनरी की। सो डिक्शनरी इज बेनिफिशियल इफ यू नीड टू स्टोर एलिमेंट इन द फॉर्म ऑफ की वैल्यू पेयर और सेम और डिफरेंट डेटा टाइप। ठीक है, तो डिक्शनरी कहाँ यूज करेंगे कि जब आपको की और वैल्यू की फॉर्म में डेटा को स्टोर कराना होता है। हो सकता है वो आपका डेटा सिंगल हो सकता है वो आपका डेटा मल्टीपल हो। ठीक है, वो दोनों केस में यूज कर सकते हो आप लोग, लेकिन वो उसकी जो डेटा की जो फॉर्म वो क्या होनी चाहिए, की और वैल्यू की फॉर्म में होना चाहिए डेटा आपका। उसके बाद डिक्शनरी इन पाइथन इज एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन। ये भी क्या है, हमारे अनऑर्डर्ड कलेक्शन है। साथ के साथ डिक्शनरीज आर म्यूटेबल, सो वी कैन मॉडिफाई इट्स एलिमेंट। सबको पता है ये चीज। तो ये हमारे कंप्लीट क्या हो गया, डेटा टाइप हो गया। अब यहाँ तक किसी को डाउट तो पूछ सकते हो आप लोग।